जिस रफ्तार के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, 22वीं सदी आते आते कई ऐसे देश होंगे जो पानी में पूरी तरह डूब सकते हैं। हालांकि 21वीं सदी की शुरुआत में ऐसी बातें थोड़ी अजीब जरूर लग सकती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही कई स्टडी भविष्य को लेकर इन चिंताओं को हकीकत बता रही हैं। अगर मालदीव्स और तुवालू जैसे देशों को बढ़ता समुद्र का जल स्तर ले डूबा, तो क्या इन देशों का नामो निशान विश्व से मिट जाएगा? इन देशों के नागरिकों का क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिक और विश्लेषक विचार कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भी इस बारे में चिंता जता चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश और उसके लोगों के लिए इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। UN क्लाइमेट एक्सपर्ट की माने तो पिछले 120 सालों में समुद्र का स्तर करीब 6 से 10 इंच तक बढ़ गया है और डराने वाली बात है कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो इस सदी के अंत तक ही पैसिफिक और इंडियन ओशन में समुद्र का स्तर 39 इंच तक बढ़ जाएगा। हालांकि ये सबसे छोटे और कम ऊंचाई पर बसे द्वीपों के शिखर से कम होगा, लेकिन बढ़ते समुद्री जल स्तर के साथ ही तूफान और समुद्री लहरें तेज हो जाएंगी। समुद्र में कई देशों के डूबने से बहुत पहले ही पानी में नमक का स्तर बढ़ने की कई जगह निर्जन हो जाएंगी, यानी वहां मानव बस्तियों का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी कई स्टडीज की हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर UN की एक रिपोर्ट के अनुसार 22वीं सदी तक मालदीव समेत तुवालू, मार्शल आइलैंड, नौरू और किरिबाती नाम के देश मानव आबादी के रहने लायक नहीं रह जाएंगे और करीब 6 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। उनका कोई देश ही नहीं रहेगा। पैसिफिक में 13 लाख वर्ग मील में फैले 33 द्वीपों वाले किरिबाती देश जमीन के मामले में तो छोटा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन में एक है। ऐसे में कुछ जानकारों का मानना है कि अगर इस समुद्री संप्रभुता को संरक्षित किया गया तो एक भी देश गायब नहीं होगा। अगस्त 2021 में पैसिफिक आइलैंड फोरम के कुछ देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल थे, उन्होंने ऐलान किया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री जल स्तर में अगर कोई बदलाव होता है तो उनके समुद्री जल क्षेत्र में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।